हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर भी कर दे, क्योंकि आजकल वेट लॉस से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। तो हो सके मेरे वीडियोस देखकर किसी के काम आ जाए तो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। तो डियर, अभी सुबह का टाइम हो रहा था, सुबह के बज रहे थे 4:30। वैसे 4 बजे ही मैं उठ गई थी, लेकिन बेड से नहीं उठी थी क्योंकि अंधेरा रहता है ना, दरवाज़ा खोलने में थोड़ा सा डर जैसा लगता है क्योंकि सारे लोग सोए हुए रहते हैं। तो फिर मैं नहीं उठी। और बच्चों को भी, सिर्फ बेटी को स्कूल जाना है, बेटे को स्कूल नहीं जाना है क्योंकि आज उसका इंजेक्शन लगेगा। और बेटी को तो कल ही लग चुका था। तो डियर, दिन है मंगलवार का और आज से लेकर 2 महीने तक मेरा रहेगा व्रत। जैसे कि हर गुरुवार को साल्ट फ्री डे मेरा रहता था, तो अब मंगलवार को ही रहेगा क्योंकि सप्ते में 2 बार मेरे से नहीं हो पाता है, मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और घर का सारा काम मुझी को करना रहता है। तो इसीलिए 2-2 दिन मैं कभी भी नहीं की, आज नहीं, पहले भी मैं जब अपना वेट लॉस कर रही थी ना तो उस वक्त भी मैं सिर्फ 1 ही दिन करती थी, 2 दिन नहीं करती थी, क्योंकि 1 दिन से ही हमारा बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो जाता है, तो फिर 2 दिन से कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैसेज आता है कि 2 दिन हम लोग करें क्या, तो वो ज़रूर कर सकते हैं। जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह का वक्त था, 4:30 बज रही थी और आप लोग जानते ही हैं कि वो सोकर उठने के बाद मेरा यही सब काम रहता है। सुबह सुबह बाहर धुल जाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज उतना नहीं था, एक ही बेटी का सिर्फ फरमाइश बनाना था, तो इसीलिए बस आराम आराम से बाहर धुल ली हूँ और किचन में, आंगन में सब जगह झाड़ू लगा दी हूँ। आंगन भी आधा आधी धो दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, चाय चढ़ा दी हूँ। हस्बैंड जी आज नहीं उठे। हाँ, मुझे एक कमेंट आया था कि सुबह सुबह मैं जब ब्लॉगिंग करती हूँ तो मेरा फ़ोन कौन पकड़ देता है। तो डियर, हमेशा तो हस्बैंड जी ही पकड़ देते थे, लेकिन आज मेरी बेटी मेरे उठने के थोड़े देर बाद, यानी कि 5 बजे वो भी सोकर उठ गई थी, तो वही पकड़ दी थी। क्योंकि थोड़ा सा कोई अगर कैमरा पकड़ देता है ना तो वो अच्छे से वीडियो बनता है, और एक जगह ट्राइपॉड के साथ मैं बनाती हूँ ना तो वो उतना उभर कर नहीं आता है। तो बेटी भी तैयार हो रही थी और मैं भी अपने किचन में लगी हुई हूँ। आज रात में मैं बनाई थी सत्तू वाला पराठा, तो मेरी बेटी को सत्तू वाला पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बोली कि मम्मी सुबह में मैं वही लेकर जाऊँगी। तो मसाला जो है वो तो रात वाला ही है, लेकिन सिर्फ आटा मैं अभी सान ले रही हूँ और इन लोगों के लिए मैं बना दूँगी सत्तू वाले पराठे। अच्छा हाँ, एक और कमेंट आया था कि गर्मियों का दिन आ रहा है तो सभी को नींद आने लगती है, दोपहर में एक्सरसाइज कैसे करें। तो डियर, अगर आपको सुबह में मिलता है, टाइम मिल जाता है आपको, आप लोगों के बच्चों का टाइमिंग थोड़ा सा लेट से है, तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए सुबह उठकर अपना एक्सरसाइज अगर कर सकती हैं, वॉक कर सकती हैं तो ज़रूर कर लें। अगर सुबह सुबह कर लेंगी ना तो एक तो टेंशन ये ख़त्म रहेगा कि हाँ मुझे दोपहर में वॉक करना है, ये सब टेंशन ख़त्म रहेगा और आप अपना काम कर कर आराम से सो सकती हैं, अपने बॉडी को थोड़ा सा आराम भी दे सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम वेट लॉस जर्नी में दोपहर में नहीं सो सकते हैं, बिल्कुल सो सकते हैं। आधे 1 घंटे का आराम बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिल पाता है तो फिर क्या कर सकते हैं, मजबूरन करना पड़ता है, तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए। उसके बाद फिर आप आराम से 1 घंटे के लिए आराम कर लीजिए। कोई ये नहीं है कि उससे आपका वेट बढ़ेगा नहीं। हाँ, वेट कब बढ़ता है, जब हम लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं या बैठे हुए रहते हैं, तब हमारा वेट बढ़ता है। खाना खाने के बाद हम कुछ ना कुछ करते हैं और उसके कुछ देर बाद, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद अगर हम सोते हैं तब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि तब तक हमारा बॉडी काफ़ी हद तक थक चुका होता है। तो वैसा कुछ नहीं है, आप सो सकते हैं। तो फ्रेंड, नाश्ता बन गया था। नाश्ता के बाद फिर बेटी को टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। साथ में मेरे बच्चे आजकल रोज़ ग्लूकोन डी तो लेकर ही जाते हैं। 1 केजी का ग्लूकोन डी ख़त्म हो चुका है, मतलब 1 वीक भी नहीं चल रहा है, इतना तीनों लोग पी रहे हैं ना। मेरा भी बहुत मन करता है, कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी अधिक हो रही है ना, तो मैं पी लेती हूँ। यहाँ पर मेरे बेटे के लिए देखिए ये सब फुलाया गया है, चना है, हरी मूंग है, छुहाड़े हैं और बादाम है।
इतने दिनों से मैं बोल रही थी कि बेटा ये सब हेल्दी चीज़ होती है, हाई प्रोटीन होती है, आपको खाना चाहिए। कभी भी नहीं माना, नहीं 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 खाना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और कल इनके सर बोले हैं, इनके मेंटर बोले हैं कि खाना है ये सब, तो देखिए लेकर जा रहा, खुद से निकाल कर हेल्दी नाश्ता कर रहा है। और मतलब चलिए कोई बात नहीं है, मेरे बोलने से तो नहीं सुना, लेकिन कम से कम अपने टीचर के बोलने से सुना है। क्रिकेट जहाँ जाता है सीखने, वहाँ इनके सर ने कहा है कि इस तरीके का ही नाश्ता रोज़ करना है, तो कर रहा है। तो पसंद तो नहीं आ रहा था उसे, इसीलिए मैं ये नहीं पूछी कि कैसा लगा, मैं हम यही समझाई और हस्बैंड जी भी समझाएं कि देखिए बेटा अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ जो चीज़ अच्छा नहीं लगता है वो हमें बहुत ज़्यादा ताकत देता है। तो फिर वो खाया, वैसे छुहाड़े नहीं खाए थे, चना खा लिया था। तो इसी तरीके से डियर, इस तरीके का नाश्ता हम लोग भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। ये बहुत प्रोटीन से भरपूर होता है और अच्छा भी होता है। तो उसके बाद फिर नहाकर सारा काम काज कर कर मैं हो गई हूँ तैयार। पूजा करने जानी थी, तो पैरों में आलता भी लग गई है। यहाँ पर घर में हमारा पूजा भी हो चुका है। अब घर में पूजा हो गया है तो बस मंदिर जाना है, और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था, मेरे ख्याल से 9 या 9:30 बज ही रहा था। और यहाँ पर देखिए थाली भी सज गई है। इस वाले मंगलवार में ना मेन प्रसाद होता है चना दाल और ये गुड़, बस यही 2 चढ़ता है। फूल अगरबत्ती जो अब फिर माता रानी को चढ़ा सकते हैं, यही सब रहता है। तो बस पूजा करके आते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। घर का तो सारा काम हो गया था, बस अभी तक नल नहीं खुली थी तो पानी भरनी थी, और फिर बच्चों के लिए, हस्बैंड जी के लिए खाना बनाना था। क्योंकि सुबह सुबह अगर चावल दाल बना देते हैं, वो लोग खाते हैं 2:30 से 3 बजे, तो फिर वो ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं बनाई। तो चलिए डियर, पूजा कर कर आते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से और ढेर सारी बातें करते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 वर्ग को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमेशा मेरा सॉल्ट फ्री डे थर्सडे को रहता था, तो अब से करीब 2 महीने तक आज के दिन ही रहेगा। क्योंकि आज मंगलवार है, तो आज से हमारा मतलब 2 महीने, यानी कि बैसाख और जेठ महीना जो होता है ना, तो इसमें हम लोग व्रत रखते हैं। तो बस जिस दिन व्रत रहेगा उसी दिन मैं सॉल्ट फ्री डे भी हो गया मेरा एक तरीके से, क्योंकि 2-2 दिन रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। और अच्छा ही है कि फल फ्रूट से तो ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है। क्योंकि फ्रूट जब हम लोग खाते हैं तो उसमें तो कुछ भी नहीं पड़ता है, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, एकदम बस ऑर्गेनिक फल रहता है, सब कुछ रहता है। तो उससे तो बहुत अच्छे से हमारा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, तो अच्छा है। और ऐसे तो जिस दिन सॉल्ट फ्री डे करती थी उस दिन मैं बेसन का चीला वगैरह खा लेती थी, लेकिन व्रत वाला जो होता है सॉल्ट फ्री डे मेरा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ भी अन्न कुछ भी नहीं लेना रहता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो डियर, यही था कि आप लोग कभी जिस दिन व्रत रहे ना उसी दिन कोशिश करें कि सॉल्ट फ्री डे उसी दिन कर ले, एक्स्ट्रा दिन ना करें, क्योंकि गर्मी आ गई है और गर्मी में बिना नमक का ज़्यादा दिन रहने से ना थोड़ा सा बीपी लो होने लगता है सबका। आप लोग तो जानते ही हैं कि ऐसे भी हम लोगों में कितना ताकत है, बहुत कम ताकत है, इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि हमारा खान पान उतना अच्छा होता नहीं है, जिसके वजह से। तो बहुत सारे आप लोग बोलते भी हैं कि 2-2 दिन करें, तो मैं तो बोलूँगी कि एक ही दिन करें, 2 दिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉल्ट फ्री डे एक ही दिन करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सॉल्ट फ्री डे करने से बहुत ज़्यादा वेट घट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। घटता है, लेकिन फिर जैसे ही हम नमक खाते हैं ना तो वापस आ जाता है। तो ये हम लोग सॉल्ट फ्री डे इसलिए करते हैं ना कि बॉडी को वो अच्छे से डिटॉक्स कर देता है, जितनी भी कचरा होता है, गंदगी होती है, तो अच्छे से यूरिन के थ्रू ना वो बाहर निकल जाती है। तो ऐसा मत सोचिए कि सॉल्ट फ्री डे करेंगे तभी हमारा वेट लॉस होगा, नहीं। सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि 32 बार, उसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोग करें ना 32 बार के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और महीने में 15 दिन में, सप्ते में 1 दिन आप सॉल्ट फ्री डे करें, सप्ते में 2-2 दिन ना करें, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है ना डियर, थोड़ा बचकर चलना है। तो यही सब था डियर। अब पूजा करके आ गए हैं, अभी नल भी खुल गई है तो पानी भी भर रही हूँ, अभी जा रही हूँ। मेरा बेटा जो सुबह में नाश्ता लिया था ना, तो छुहाड़ा छोड़ दिया है, उसे छुहाड़ा पसंद नहीं है, तो वो खा लेती हूँ। उसके बाद फिर खाना भी बनाना है, खाना वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो डियर, अभी आ गई हूँ मैं किचन में। अभी टाइम हो रहा है लगभग 3:30 बज रहा है। मैं खाना बनाकर
सो गई थी क्योंकि मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ऐसे भी जब भी मैं फ़ास्टिंग करती हूँ ना तो मेरा पेन होता ही है, और इस बार तो बहुत दिनों बाद फास्टिंग हुआ है। काली पूजा की थी लास्ट जो मैं फास्ट में थी, और छठ पूजा में थोड़ा बहुत फास्ट रहती थी, लेकिन वो तो फिर खा लेती थी, सारा दिन रात नहीं रहती थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों सर में इतना पेन हो रहा था। हालांकि ये पेन ना मेरा 32 बार से चला गया था, लेकिन आज पता नहीं कैसे हो सकता है, धूप के कारण या फिर किसी चीज़ के कारण बहुत ही सर में पेन हो रहा था, जिसकी वजह से मैं सो गई। फिर उसके बाद उठी 3 बजे मैं सभी को खाना दी हूँ, तो सारे लोग खाए हैं, क्योंकि मेरे घर में ना खुद से लेकर कोई भी नहीं खाता है जब तक मैं ना दूँ। तो हाँ, बहुत ज़्यादा जब तबीयत ख़राब हो जाता है ना तब हस्बैंड जी ले लेते हैं और बच्चों को देते हैं, नहीं तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। और अब बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है तो कभी कभी रोटी रहता है तो ले लेता है, लेकिन चावल बिल्कुल भी नहीं लेता है। तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, अच्छा फील कर रही थी। और मैं भी सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी, बस 1-2 छुहाड़े खाकर थोड़ा सा पानी पी ली थी। अभी सारा काम कर ली हूँ, सबको खिलाने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद बर्तन धुल ली हूँ। अपने लिए भी मैं निकाल रही थी फल, और फल में मेरे पास सिर्फ केला और अंगूर था, और दही भी लेकर आए थे हस्बैंड जी, तो दही भी मैं ले रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में ना दही बहुत बेस्ट होता है। और पहले जब मैं व्रत करती थी ना तो सबसे ज़्यादा तो मैं दही की शरबत ही पीती थी, चीनी डालकर बहुत सारा पीती थी, लेकिन अब तो नहीं करती हूँ, चीनी अवॉइड कर दी हूँ बिल्कुल भी। तो चलिए डियर, खा लेते हैं आराम से बैठकर इसे भी 32 बार चबाकर। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बज गए हैं। अभी मैं जा रही हूँ फ्रूट खाने के लिए, क्योंकि पूजा करने के बाद आई मैं, फिर उसके बाद धूप से आई, उसके बाद सारा काम था, जैसे कि पानी भरना था, इन लोगों के लिए खाना बनाना था। सब कुछ करने के बाद ना मेरा सर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। उसके बाद फिर मैं सो ही गई। फिर जाकर उठी हूँ 3 बजे, तो सभी को खाना दी हूँ। खाना खिलाने के बाद, सारा घर का काम करने के बाद अभी मैं अपने लिए लेकर बैठी हूँ, क्योंकि अब थोड़ी सी भूख जैसी भी लग रही थी, मतलब थोड़ा सा लगने लगा था। और सुबह से तो भूख नहीं थी बिल्कुल भी नहीं, बस पानी में पी, और उसके बाद फिर सर में इतना पेन होने लगा कि फिर मैं सो ही गई। तो चाय पीने का मन कर रहा वैसे, लेकिन मैं खाली पेट नहीं पीती हूँ, क्योंकि खाली पेट चाय पीऊँगी तो फिर काफ़ी देर हो गया ना, गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर पीते हैं। तो चलिए खा लीजिए, आप लोग भी ले लीजिए प्रसाद। तो डियर, इसे मैं आराम से अच्छे से खा लूँगी। और आज मैं एक बार भी ग्रीन टी नहीं ली, क्योंकि मुझे ना फास्टिंग में ग्रीन टी अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम पी सकते हैं, लक्ष्मी माँ का व्रत करें या फिर कुछ भी। तो हाँ डियर, पी सकते हैं, क्योंकि वो भी तो चाय पत्ती ही है। अगर हम चाय पी सकते हैं तो उसे भी पी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पीती हूँ। मेरा ना मुंह ऐसे भी अच्छा नहीं रहता है, मीठा मीठा सा रहता है, और ऊपर से ग्रीन टी थोड़ा कड़वा लगने लगता है, तो इसीलिए मैं नहीं लेती हूँ। लेकिन अगर आप लोग पी सकते हैं तो ज़रूर पीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँगी पीने का, क्योंकि हर बार छोड़ देना अच्छा नहीं लगेगा। अभी तो पूरे 2 महीने तक ये व्रत चलने वाला है, तो पीने की कोशिश करूँगी। चलिए खाते हैं, साथ के साथ वीडियो भी एडिट करते हैं। वीडियो एडिट करते करते देखिए यहाँ पर टाइम हो गया है, 6 बज गया है, और हस्बैंड जी चाय चाय बार बार बोल रहे थे, और मेरा भी चाय पीने का मन कर रहा था, लेकिन शाम भी हो गई थी। देखिए काफ़ी शाम हो गया, तो इनको मैं दे दूँगी चाय, और मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगी, क्योंकि शाम बत्ती देना है, तो एक ही बार मैं शाम बत्ती दे लेती हूँ। आप लोग बोलते हैं शाम का क्लिप दिखाने, तो देखिए मैं यही सब शाम में करती हूँ। शाम बत्ती देने के बाद, पानी पीने के बाद, उसके आधे घंटे बाद जो भी मेरे घर में रहता है वो मैं खा लेती हूँ। जिस दिन नहीं रहता है उस दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है, 8 साढ़े 8 बज जाता है। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और 32 बार के साथ व्यस्त रहें।